हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विद्युत चुम्बक या चुम्बक या स्थायी चुम्बक जो भी है उसके पोल या ध्रुव के बारे में, चुम्बक के ध्रुव के बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा अपन का पोल या अपन इसको बोलते हैं ध्रुव। तो सबसे पहले तो अपन यही चर्चा करते हैं भाई इस वाले पॉइंट को अपन और कौन कौन से नामों से जानते हैं। तो एक तो अपन पोल को अपन क्या बोलते हैं, पोल। दूसरा नाम यदि अपन इसका देखें तो दूसरा इसका नाम है ध्रुव, या फिर इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पोल। इसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल बोल लें या अपन इसको पोल बोल लें या इसको अपन ध्रुव बोल लें या फिर अपन बोल लें इसको चुंबकीय ध्रुव। मैग्नेटिक पोल को हिंदी में या निम्मी में अपन क्या बोल देंगे, चुंबकीय ध्रुव। तो अब अपने पास में सबसे पहले तो इसके नाम कंफर्म कर लो कि यदि अपन को कहीं पोल लिखा दिख रहा है तो पोल का मतलब ही क्या है, ध्रुव। या अपन को ध्रुव या पोल लिखा दिख रहा है तो पोल या जो ध्रुव होते हैं वो चुंबक के ही होते हैं। तो इन पोल या ध्रुव को अपन चुंबकीय ध्रुव अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी, और इलेक्ट्रिकल थ्योरी में इनको अपन चुंबकीय ध्रुव भी बोल सकते हैं। भाई ध्रुव तो पृथ्वी के भी होते हैं लेकिन वो अपने भौगोलिक ध्रुव हैं। यहाँ जो ध्रुव हैं ये कैसे हैं, चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय जो ध्रुव हैं इन्हीं को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो इसको अपन पोल बोल लें या अपन इसको ध्रुव बोल लें या इसको अपन मैग्नेटिक पोल बोल लें या इसको अपन चुंबकीय पोल बोल लें, क्योंकि आगे जब अपन चलेंगे मशीनों में वहाँ अपन को कई जगह लिखा हुआ मिलेगा पोल की संख्या ज्ञात करो, कई जगह अपन को लिखा हुआ मिलेगा भाई चुंबकीय ध्रुव की संख्या ज्ञात करो। तो अपन चुंबकीय ध्रुव और ध्रुव या पोल में अपन यदि कंफ्यूजन हो गए तो अपना आंसर गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। तो मेन चीज अपन ये जो है, इस टॉपिक के बाद आपको ये मानना है अब तक के जो सारे टॉपिक थे वो बेसिक थे। अब अपनी चालू होती है आज के इस टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिकल थ्योरी। अब तक तो केवल परिचय अपन पढ़ रहे थे, जान रहे थे बेसिक चीज़ों को, यहाँ से अपनी चालू हो जाती है इलेक्ट्रिकल थ्योरी। तो अपन पहले टॉपिक को क्लियर करें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोल या ध्रुव या मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय पोल। अब बात आती है निम्मी वाली, बात आती है निम्मी वाली। तो भैया देख अपने पास में निम्मी एक संस्था है, मैं हर बार समझाता हूँ लेकिन आपको समझ में आया कि भाई हमको तो निम्मी शब्द चाहिए, या निम्मी में बताओ क्या कहते हैं। तो निम्मी में बताओ या हिंदी में बताओ। निम्मी अपनी एक संस्था है। अब अपने पास में इस पोल का यदि अपन हिंदी करें तो पोल का जो हिंदी है, ये पोल का हिंदी अपने पास में क्या हो सकता है, खम्मा भी हो सकता है। पोल का हिंदी अपने पास में क्या हो सकता है, खम्मा भी हो सकता है। तो अपने पास में एक बार एग्जाम में आया था कि भाई जनरेटर में खम्मों की संख्या ज्ञात करी जाए, जनरेटर में खम्मे की संख्या ज्ञात की जाए। अब लड़का तो पढ़ते ही दिमाग खराब कर बैठा कि भाई जनरेटर में खम्मा किधर से घुसा दिया। तो खम्मा पोल का हिंदी अर्थ अपन जैसे बिजली के जो पोल गढ़ते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, खम्मा ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन निम्मी वाली भाषा में लिखा आ गया भाई जनरेटर में खम्मे की संख्या ज्ञात की जाए। तो लड़का देखते ही चकरा गया भाई। और ऐसे यदि क्वेश्चन में लड़के को ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में कोई नहीं या आंकड़े पर्याप्त हैं, क्योंकि वो तो ये समझ बैठा कि पोल ज्ञात करने हैं जनरेटर में, लेकिन मैं पोल लिखा आता तो वो अपने का ज्ञात कर लेता क्योंकि उसको समीकरण याद है। अब अपने पास में लेकिन उसने तो खम्मे की संख्या पूछ बैठा क्वेश्चन, तो अब खम्मे की संख्या पूछते ही उसका तो दिमाग खराब हो गया। तो ये निम्मी इसलिए गड़बड़ करती है, ये हिंदी इसलिए गड़बड़ करती है। निम्मी की जो किताबें हैं उनमें शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट है, और हिंदी अपन कोई भी चीज़ का अपन ट्रांसलेट करेंगे भाई अपन सिंपल सा एक बात सोचें, अपन को इंग्लिश में लिखा मिले आई तो अपन बात समझ जाते हैं आँख है, लेकिन अपन को इसका हिंदी अपन को आँख मिला। अब आँख तो अपन ने पढ़ रखा लेकिन अपन को चक्षु मिल गया। मान लो ये दोनों नहीं मिले तो अपन को क्या मिल गया, नैन मिल गया। तो ये निम्मी में गड़बड़ यही हुई है कि यहाँ इन्होंने ये जो पोल इंग्लिश वर्ड है इसको अपन ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद उसके जो पर्यायवाची थे उन पर्यायवाची में से कौन सा शब्द, पर्यायवाची में से कौन सा शब्द उन्होंने छाप दिया इस बात की कोई गारंटी नहीं है, या एग्जाम में कौन सा शब्द छाप दें। तो अपन को उन सारे चीज़ों के और दूसरे जो नाम है उनको भी अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची इन शब्दों के याद रखने।
तब जाके अपन इस भाषा की लिखी हुई किताबों के क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। नहीं तो इस निम्मी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, या जो सब पढ़ाते हैं भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि ये निम्मी भाषा है। निम्मी अपना एक संस्थान है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल इंस्टीट्यूट। तो अपने पास में पर्यायवाची वाली जो कहानी है, अब इस पोल के यदि अपन हिंदी करेंगे तो पोल का मतलब अपने पास ध्रुव भी हो गया। लेकिन मान लो उन्होंने ध्रुव लिखा, जहां तक तो अपन बात को समझते हैं जनरेटर में पोल ध्रुव होते हैं, लेकिन उसने जनरेटर में पोल का हिंदी क्या लिख दिया, खम्मा। अब उसने लिख दिया भाई खम्मे की संख्या ज्ञात की जाए। अब खम्मे की संख्या, तो भाई यदि विद्युत का उत्पादन वितरण पारेषण वाले टॉपिक में से कहीं क्वेश्चन होता, भाई इतने किलोमीटर हैं, दो खम्मों के बीच की दूरी इतनी है, आई टाइप खम्मे हैं अपन के, या ट्यूबलर टाइप के खम्मे हैं अपने, या टावर टाइप के खम्मे हैं, तो अपन को समझ में आता कि अब अपन इतने किलोमीटर में कितने खम्मे चाहिए, ये तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई जनरेटर में खम्मों की संख्या ज्ञात की जाए। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जनरेटर में या जनित्र में खम्मे की संख्या पूछ ली। अब खम्मे की संख्या पूछते ही उसका दिमाग खराब हो गया। तो मैं आज से आपको कह रहा हूँ कि भाई आज अपनी इलेक्ट्रिकल थ्योरी की शुरुआत इस टॉपिक से होती है। अब तक जो टॉपिक था वो पूरा मेरी नज़र में बेसिक है। अब तक जो हुआ था, चाहे अपन डीसी थ्योरी पढ़े, या सेल बैटरी पढ़े, या चुंबक के अपन स्टार्टिंग पढ़े, केवल जहाँ तक वर्गीकरण है, लेकिन ये जब परिभाषाएं और ये शब्द जब स्टार्ट होंगे, जब इलेक्ट्रिकल थ्योरी की स्टार्टिंग होती है। तो अपने पास में विद्युत का परिचय अपन ने पढ़ा, सेल बैटरी भी अपन ने पढ़े, डीसी थ्योरी भी अपन ने पढ़े, लेकिन इलेक्ट्रिकल की अब शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो यहाँ से आगे की जितनी भी वीडियो हैं उनको बिल्कुल गौर से देखना है, अच्छे से समझना है। नहीं आए कोई बात समझ में, कमेंट सेक्शन में लिखना है, आप तक उस जानकारी को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन यहाँ से एक एक पॉइंट को आगे तक समझना है, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट हैं जो अपन को आगे अपन जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मापक यंत्र, जो भी सारे टॉपिक पढ़ेंगे या अपने होम एप्लीकेशंस हैं सारे पढ़ेंगे, वहाँ इन सारे शब्दों की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों अपने पास में सबसे पहले तो नाम क्लियर करो। पोल को ही अपन बोलते हैं ध्रुव, या इन्हीं को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक पोल, या इन्हीं को बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। इन चारों शब्दों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनमें चारों में कोई अंतर नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा यदि अपन बात करें पॉइंट की, भाई चुंबक में ध्रुव की संख्या, चुंबक में ध्रुव की संख्या, यहाँ अपन लिख दें पोल की जो संख्या है, तो इसकी जब भी चर्चा की जाए तो ये संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 2। चाहे चुंबक अपन का प्राकृतिक है, या चुंबक कृत्रिम है, या चुंबक स्थायी है, या चुंबक अस्थायी है, या चुंबक विद्युत चुंबक है। चुंबक में कहीं भी किसी भी जगह चुंबक बन रहा है, उस चुंबक में ध्रुव की जो संख्या रहेगी, पोल की जो संख्या रहेगी, चुंबकीय ध्रुव की जो संख्या रहेगी, मैग्नेटिक पोल की जो संख्या रहेगी, वो संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 2। और ये ध्रुव किस नाम से जाने जाते हैं, तो चुंबक के एक ध्रुव को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, और दूसरे ध्रुव को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो एक ध्रुव को अपन ने बोला उत्तरी ध्रुव, और दूसरे ध्रुव को अपन ने बोला दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अपन दिखाते हैं एन से, और दक्षिणी ध्रुव को अपन दिखाते हैं एस से। तो कोई भी चुंबक बनेगा तो उसमें हमेशा 2 ही ध्रुव होंगे, जिसमें अपन एक को दिखाते हैं एन से और दूसरे ध्रुव को अपन दिखाते हैं एस से। स्थायी चुंबक की ध्रुवता निश्चित होती है, ये अपन पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें अपन देख चुके हैं। लेकिन विद्युत चुंबक की ध्रुवता स्थिर नहीं होती है। धारा की दिशा जैसे ही बदलेंगे तो विद्युत चुंबक की ध्रुवता बदल जाएगी। तो अपन यदि ध्रुवता की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 ध्रुव हो गए। एक ध्रुव को अपन उत्तरी ध्रुव, दूसरे ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अपन दिखाते हैं एन से, और दक्षिण ध्रुव को अपन दिखाते हैं एस से। अब अपने पास में स्थायी चुंबक है और ध्रुव, केवल अपन को अब चर्चा करनी है ध्रुवता के बारे में। तो स्थायी यदि चुंबक के बारे में अपन सोच रहे हैं, तो स्थायी चुंबक की जो ध्रुवता है ये कैसी होती है, निश्चित होती है। स्थायी चुंबक की ध्रुवता कैसी होती है, तो ये होती है निश्चित। और विद्युत चुंबक की जो ध्रुवता है ये होती है अनिश्चित। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी जो ध्रुवता होती है वो निश्चित नहीं होती है, उसको अपन बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं है भाई कौन सा ध्रुव कब एन है कब एस है। जब भी धारा की दिशा बदलेंगे, यदि 1 घंटे में अपन ने 4 बार धारा की दिशा बदल देंगे, तो विद्युत चुंबक के ध्रुव 1 घंटे में 4 बार अपनी ध्रुवता को चेंज कर लेंगे। लेकिन स्थायी चुंबक के मामले में ऐसा नहीं है, स्थायी चुंबक की ध्रुवता स्थिर होती है। दूसरा अपने पास में ध्रुव
को अपन किस प्रकार से परिभाषित करें, अपन कैसे पहचाने कि भाई चुंबक तो काफ़ी सारा बड़ा है, क्योंकि अपने पास में स्थायी जो चुंबक होते हैं ये अलग अलग आकार में बनते हैं। स्थायी जो चुंबक होते हैं ये अलग अलग आकार में बनते हैं। अब अपन कैसे पहचाने भाई कौन सा भाग इसका स्थायी ध्रुव है। तो अपने पास में चुंबक दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया स्थायी और एक हो गया विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक की ध्रुवता तो अपनी धारा की दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन स्थायी चुंबक में अपने पास यदि आकार देखें तो स्थायी चुंबक जो होता है ये छड़ आकार का भी हो सकता है, जिसको अपन बार मैग्नेट बोलते हैं। छड़ आकार बार या छड़ चुंबक के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये छड़ आकार का भी हो सकता है। दूसरा अपने पास में ये सुई आकार का भी हो सकता है। तीसरा अपने पास में ये बेलन के आकार का गोल भी हो सकता है। दूसरा अपने पास में ये यू आकार का भी हो सकता है। और तीसरा अपने पास में ये घोड़े की नाल के आकार का भी हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं हॉर्स। घोड़े को हॉर्स और नाल को सू। तो हॉर्स सू आकार का भी हो सकता है। तो अब अपने पास में एक चुंबक मान लो छड़ चुंबक है। एक चुंबक तो कैसा है? छड़ चुंबक। तो इसी को अपन बोलते हैं बार मैग्नेट। इसी को क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। या फिर इसी को अपन बोलते हैं छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक में अपन कैसे पता लगाएं कि भाई इसका ध्रुव ये वाला भाग इसका ध्रुव है, या इसका ध्रुव बीच में है, या इसका ध्रुव 3/4 भाग पे आएगा, या ये वाला सिरा ध्रुव है, या इधर का वाला भाग ध्रुव है, या इधर का भाग ध्रुव है। ध्रुव का अपन पता कैसे लगाया कि भाई ये चुंबक है अपने पास में, इस चुंबक में कौन सा भाग ध्रुव है? ये दोनों सिरे ध्रुव कहलाएंगे, या इसका बीच का भाग है ये ध्रुव कहलाएगा, या इसका इधर ऊपर वाला भाग या इधर वाला भाग ध्रुव कहलाएगा। तो सबसे पहले ध्रुव को पहचानना सीखेंगे। भाई ध्रुव को अपन कैसे पहचानेंगे? तो ध्रुव को पहचानने के लिए ध्रुव की अपन परिभाषा पढ़ें। तो चुंबक के जिस भाग पे अपन के पास चुंबक है किसी भी आकार में बन रहा है, लेकिन उस चुंबक में अपन को ये देखना है चुंबक के जिस भाग पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता, मैग्नेटिक लाइन की जो तीव्रता है, चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक पाई जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है, उस वाले भाग को मान ले अपने पास में ये छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक है तो अब ये भाग N है और ये भाग S है। अपन कहीं पर भी इसको यदि लोहे के कणों के पास ले जाएंगे या लोहे की कीलों के पास ले जाएंगे, तो अपन जब ले जाएंगे तो जहाँ पे लोहे के कण सबसे ज़्यादा यदि चिपकेंगे तो वो या तो इस वाले भाग पे चिपकेंगे, या लोहे के सबसे ज़्यादा जो कण चिपकेंगे वो इस वाले भाग पे चिपकेंगे। इस बीच वाले पोर्शन पे या बीच वाले भाग में, चुंबक के इस बीच वाले भाग में लोहे के कण जो चिपकते हैं वो सबसे कम चिपकते हैं, क्योंकि उसका एक ध्रुव तो ये है और दूसरा ध्रुव ये है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहे के कणों का चिपकना या सबसे ज़्यादा कीलों का चिपकना किस वजह से है? क्योंकि ये उस चुंबक के क्या हैं? ध्रुव हैं। ये उस चुंबक के ध्रुव हैं। और सबसे ज़्यादा क्यों चिपक रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो भाग ध्रुव होगा वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए चुंबक के कण वहाँ पर सबसे ज़्यादा चिपकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये एक चुंबक है। यदि इससे अपन लोहे के कणों को चिपकाते हैं, लोहे के कणों के पास इसको लेके जाएंगे तो इसमें चुंबकत्व का गुण है, मैग्नेटिज्म है इसके अंदर, और मैग्नेटिज्म यही कह रहा है कि वो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन ये पूरे चुंबक को जब अपन एक लोहे के बुरादे के अंदर भी यदि डाल दें, अपन एक डिब्बा है अपने पास उसमें लोहे का बुरादा है और उसमें अपन एक चुंबक को, छड़ चुंबक को पटक देते हैं, तो अपन देखेंगे पूरे चुंबक पे बराबर मात्रा में लोहे के कण नहीं चिपके हुए हैं। कुछ भाग है उसका जहाँ पे कण तो चिपके हुए हैं लेकिन वहाँ पे कम है। कुछ भाग हैं उसके जहाँ पर चुंबक के है, जहाँ पर लोहे के जो कण है वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कण चिपके हुए हैं वो वाले भाग उसके ध्रुव हैं।
सबसे ज़्यादा कण चिपकने का जो रीजन है, सबसे ज़्यादा कण जो आकर्षित करने का रीजन है, सबसे ज़्यादा कण क्यों चिपके, उसका रीजन है चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता वहाँ पर सर्वाधिक थी, चुंबकन बल वहाँ पे सर्वाधिक था, इसलिए लोहे के कण सबसे ज़्यादा कहाँ चिपके, ध्रुवों पर। तो ध्रुव की पहचान कैसे करेंगे, या ध्रुव की परिभाषा क्या है, या ध्रुव को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, या उसको किस प्रकार से अपन अभिव्यक्त करेंगे। तो चुंबक के जिस भाग पर, चुंबक तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका वही भाग ध्रुव कहलाएगा, पूरा चुंबक ध्रुव नहीं है। अपन ये नहीं कह सकते कि चलो इसको ध्रुव मान ले, अपन ऐसे भी ध्रुव नहीं मान सकते। चुंबक के जिस भाग पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक पाई जाती है उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब अपन देखें कि भाई स्थायी चुंबक है, इसमें तो चुंबक छड़ाकार का भी बनता है, इसमें सुई के आकार का भी चुंबक बनता है, इसमें बेलन के आकार का भी चुंबक बनता है। अब छड़ चुंबक तो ये हो गया अपने पास में, सुई आकार का जो चुंबक बनता है तो वो अपने पास में इस टाइप से बनता है, इसमें एक सिरा एन रहेगा और दूसरा सिरा एस, और जो दिशा सूचक यंत्र में इसको अपन काम में लेते हैं। दूसरा अपने पास में बेलनाकार का है, तो बेलन का आकार अपन सब जानते हैं, और जो लोग शादीशुदा हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या भाई, जो शादीशुदा है वो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि बेलन का एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो बेलन का आकार मेरे को शादीशुदा के लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कवारे लोग देख लेना कि बेलन का आकार ऐसा होता है, क्योंकि भविष्य आपका भी जुड़ा हुआ है। दूसरा अपने पास में यू, तो ये अंग्रेजी का अपन का यू अक्षर है, ये अंग्रेजी का अपन का यू अक्षर है, इस आकार का भी चुंबक हो सकता है अपने पास, और आपने देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देख लें, तो यू आकार का चुंबक हो सकता है। तीसरा अपने पास में घोड़े की जो नाल है, तो घोड़े की जो नाल है सबने लगभग देख रखी होगी, कई बार दुकानों पे भी आप देखते हैं कि वहाँ पे घोड़े की नाल लगा के रखते हैं ताकि किसी की बुरी नज़र ना पड़े। तो अपने पास में घोड़े की नाल आकार का भी चुंबक होता है, लेकिन इन अलग अलग आकारों में अपन कैसे पहचानेंगे भाई कौन सा भाग इसका ध्रुव है। तो अपन को देखना है भाई जिस जगह पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता ज़्यादा है, या जिस जगह पर लोहे के कण सबसे ज़्यादा चिपक रहे हैं, वो भाग उस चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। और ऐसे भाग दो ही होंगे, उनमें से एक ध्रुव होगा एन और दूसरा ध्रुव होगा एस। अब अपने पास में चुंबक के ध्रुवों की अपन पहचान कैसे करेंगे भाई, चुंबक तो अपन को कहीं पड़ा हुआ मिला और अपन बताएं कैसे कि भाई ये चुंबक का एन ध्रुव है या ये चुंबक का एस ध्रुव है। तो चुंबक के ध्रुवों की अपन यदि पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अपन चुंबक के ध्रुव की यदि अपन को पहचान करनी है, ध्रुव की क्या करनी है, अपन को पहचान करनी है। तो ध्रुव की पहचान करनी है तो अपन धागे से बांधेंगे चुंबक को, धागे से बांधकर और स्वतंत्र रूप में लटका देंगे, धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप में लटका दिया। भाई अपन ने एक चुंबक लिया, चाहे वो छड़ाकार का था, चाहे यू आकार का या बेलना आकार का, किसी भी प्रकार का चुंबक था, यदि अपन को ध्रुव ज्ञात करने हैं तो उस चुंबक को अपन लेंगे, उस पर अपन धागा लपेटेंगे और धागे की गांठ लगा देंगे। अब धागा बांध के उसको अपन स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, जैसे अपन तराजू को लटकाते हैं, उसमें भी दो पलड़े होते हैं, ऐसे ही चुंबक को लटका देना है, उसके बीच केंद्र में अपन को धागा बांध देना है। अब ऐसा नहीं कि इस किनारे के बिल्कुल लास्ट में धागा बांधा है, लास्ट में धागा बांधा, पता लगा एक सिरा तो नीचे लटक गया उसका वजन से ही, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही, और बोले साहब ये तो अब ध्रुव नहीं दिखा रहा, क्या बात है, इसमें चुंबक का गुण है या नहीं है। ऐसे चेक नहीं करना है। चुंबक के जब ध्रुव अपन को ज्ञात करने हैं तो जो भी चुंबक है उसके सेंटर में अपन क्या बांध दो, एक धागा, उसको स्वतंत्र अवस्था में लटका दो। अब देखो कि उसका उत्तर और दक्षिण दिशा अपनी किधर है। उत्तर दिशा की तरफ जो सिरा ठहरा हुआ है वो उसका उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण दिशा की तरफ जो सिरा ठहरा हुआ है वो अपन का दक्षिणी ध्रुव। या फिर अपन कहेंगे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो सिरा है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जो एक अपना भौगोलिक ध्रुव है, तो पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव उत्तरी गोलार्ध उत्तर की तरफ जो अपने पास ध्रुव ठहरा हुआ है चुंबक का वो उत्तरी ध्रुव, और जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ध्रुव है चुंबक का वो कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। या उनको अपन बोलेंगे एन या फिर उनको अपन बोलेंगे एस। तो इस प्रकार से अपन चुंबक के ध्रुव की क्या करेंगे, पहचान। तो सबसे पहले अपन को यही समझना है कि ध्रुव है क्या है। तो ध्रुव की परिभाषा अपन को क्लियर होगी। चुंबक के जिस भाग पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक पाई जाती है उस भाग को बोला जाता है चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव को अपन केवल पोल बोल सकते हैं, ध्रुव बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक पोल बोल सकते हैं, या चुंबकीय
ध्रुव। आगे अपन जब चलेंगे तो जनरेटर में भी पोल अपन के आएंगे, अल्टरनेटर में भी पोल आएंगे, मोटर पर जब अपन पढ़ेंगे तो मोटरों के अंदर भी पोल आएंगे। पोल का संबंध आगे अपन पढ़ेंगे। इस पोल का जो संबंध है इसको अपन आगे जब जैसे जैसे अब अपनी थ्योरी आगे बढ़ेगी वहाँ अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे कि भाई पोल का यदि जनरेटर में पढ़ेंगे तो पोल का ईएमएफ के साथ में कैसा संबंध होता है। पोल का अपने पास पढ़ेंगे तो फ्रिक्वेंसी जो अल्टरनेटर में अपन पढ़ेंगे तो वहाँ अपन के पास F बराबर पी एन बटे 120 ऐसे करके एक समीकरण आएगा। ज़्यादा मैं डीपली इनकी अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपन की नींव भराई चल रही है, थ्योरी की नींव मजबूत कर ले अपन। जब अपन यहाँ पढ़ लेंगे तो जब जिस दिन ये समीकरण आएगा अपन अपने आप पहचान जाएंगे भाई ये पी कौन है, ये पी कौन है। तो पी कौन है तो ये जो पोल है इसको अपन मशीनों में किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, इसको अपन पी से दिखाते हैं। तो अब अपने पास में F बराबर अपन ने लिख दिया, यहाँ F बराबर अपन ने लिख दिया पी एन बटे 120। तो यहाँ अपने आप समझ में आएगा कि भाई ये पी कौन है, तो ये है पी पोल की संख्या। अब अपने पास जनरेटर में एक से अधिक पोल रहेंगे या अल्टरनेटर है उसमें भी एक से अधिक रहेंगे। एक पोल का तो कोई अस्तित्व कभी होता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो एन कौन है, उसकी घूर्णन गति है। लेकिन अपन को ये सारी चीज़ें आगे पढ़नी है, लेकिन आगे जब इस जगह पहुँचे उससे पहले अपन को इसका पता होना चाहिए। इस जगह F बराबर पी एन बटे 120 जिस दिन अपन पढ़ने पहुंचे उस दिन ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये P किसको दर्शा रहा है। तो ये जो P दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है पोल को या मैग्नेटिक पोल को। अपन EMF ज्ञात करने वाले समीकरण में देखेंगे पोल की संख्या। ये जिस दिन सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे वहाँ अपन को फिर पोल की संख्या ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वीडियो स्पेशल ही केवल पोल की है, केवल ध्रुव की है। ध्रुव में केवल इतना सा ही नहीं है, ध्रुव को समझो कि भाई इसकी आगे भी अपन को कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। चुंबक केवल पोल केवल इतना सा नहीं है, ध्रुव की परिभाषा लिख दी और बोले चुंबक खत्म हो गया। आपको तैयारी करनी है, पढ़ना है तो पूरा एक सिस्टम से पढ़ोगे। हाँ भाई ये पोल होता है, इस तरीके से इसका संबंध फ्रिक्वेंसी से भी होता है, पोल का संबंध पैदा होने वाले ईएमएफ से भी होता है, पोल का संबंध घूर्णन गति से भी रहेगा, पोल का संबंध घूर्णन गति से भी रहेगा। तो आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक अभी बेसिक के अपन ने केवल इतनी चर्चा कर ली कि आगे पोल की अपन को कहाँ कहाँ आवश्यकता रहेगी। अब अपन यदि चर्चा करें भाई पोल इनकी क्या खासियत है, भाई अपन ने पोल के बारे में तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन और यदि अपन चर्चा करें तो इनके अंदर क्या खासियत है, तो पोल से और कौन कौन से क्वेश्चन अपने पास में बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपने पास में 2 क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में आते हैं तो अपने पास में समान ध्रुव लिख दें या समान चुंबकीय ध्रुव लिख दें या अपन समान मैग्नेटिक पोल लिख दें। समान ध्रुव के बीच क्या रहेगा, तो समान ध्रुव के बीच क्या रहता है, तो चुंबक के यदि 2 ध्रुव आपस में मिलाए जाएं और वो दोनों ध्रुव कैसे हैं, समान। समान से मतलब है एक चुंबक का मान लियो इधर अपने पास N है, दूसरा भी चुंबक अपन इधर रख दें, इसका भी अपन N रखें। अब ये जो दोनों चुंबक के क्या हैं, ध्रुव हैं। अब यदि ये 2 ध्रुव समान जब भी मिलेंगे, 2 ध्रुव समान जब भी मिलेंगे तो इनके बीच आकर्षण नहीं होगा, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण को ही अपन क्या बोलते हैं, रिपल्सन। प्रतिकर्षण को ही अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपल्सन। तो अपने पास में चुंबक के समान ध्रुव हैं, समान ध्रुवों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। जब भी समान ध्रुवों को आपस में मिलाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, या अपन कहेंगे वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अपन महसूस कर लिया होगा ये प्रैक्टिकल सबने कि कई बार चुंबक को अपन चिपकाते हैं तो वो आसानी से चिपक जाता है, कई बार अपन मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरीके से आगे पीछे होता रहता है लेकिन मिलता नहीं है। छोटे चुंबक है तो उनको अपन पकड़ के ज़बरदस्ती टच कर देते हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। वो एक दूसरे से जो दूर भाग रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ आ नहीं रहे, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये दूर भागना क्या कहलाएगा, प्रतिकर्षण। इसी को अपन बोलते हैं रिपल्सन। दूसरा पॉइंट, यदि ध्रुव की अपन चर्चा करें, यदि कोई भी चुंबक हैं और उनके असमान ध्रुव, उनके असमान ध्रुव के बीच यदि अपन जाके देखेंगे तो असमान ध्रुव के बीच क्या रहेगा, आकर्षण। आकर्षण को ही अपन बोलते हैं अट्रैक्शन। तो असमान ध्रुव हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा
उनके बीच क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, उनके बीच आकर्षण रहेगा, उनके बीच में खिंचाव बल आएगा, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। आगे अपन जब डीसी मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ अपन महसूस करेंगे कि भाई खिंचाव बल क्या होता है। लेकिन अभी अपन केवल ध्रुव पे चर्चा कर रहे हैं और मैं कह चुका हूँ भाई आज के इस टॉपिक से अपनी स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रिकल थ्योरी। अब तक सारे टॉपिक थे वो बहुत ईजी, सिंपल, धीमी गति से बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा के आगे भी चलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इनको बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आज से चालू हो चुकी है इलेक्ट्रिकल थ्योरी। वो भी इलेक्ट्रिकल थ्योरी थी लेकिन वो पूरा बेसिक था। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं ध्रुव की केबल। तो ध्रुव में अपने पास में ध्रुव की परिभाषा हो गई। यहाँ अपन चर्चा कर रहे थे कि समान ध्रुव में क्या रहेगा और असमान ध्रुव में क्या रहेगा। तो समान ध्रुव के बीच हमेशा प्रतिकर्षण या रिपल्सन रहेगा और असमान ध्रुव के बीच हमेशा आकर्षण रहेगा या अट्रैक्शन रहेगा। अब अपने पास आया कि भाई इस चुंबक के यदि अपन 4 टुकड़े कर दें, माना कि अपन के पास ये एक चुंबक है, इस एक चुंबक के अपन कितने टुकड़े कर दें, 4, तो क्या ध्रुवों की संख्या अपने पास 8 हो जाएगी? क्या ध्रुवों की संख्या 8 हो जाएगी? तो अपन कहेंगे भाई जो भी टुकड़ा होगा वो एक स्वतंत्र चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो यदि अपन इसके 4 टुकड़े कर देंगे तो 4 चुंबक बन जाएंगे। 4 टुकड़े कर दिए तो कितने चुंबक बन गए, 4 चुंबक। और उन 4 चुंबकों में प्रत्येक चुंबक में एक सिरा N और दूसरा सिरा S रहेगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी चुंबक को यदि तोड़ा जाए तो उसमें जितने भी स्वतंत्र चुंबक बनेंगे सब में 2 ध्रुव हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसको अपन ने 2 टुकड़े कर दिए, अब बोले ये टुकड़ा अलग हो गया एक, अब इस टुकड़े में देखेंगे बोले साहब इसमें तो एक ही ध्रुव है, इसमें कभी एक ध्रुव नहीं रहेगा। एकल ध्रुव का या एक ध्रुव का सिंगल पोलरिटी का कोई अस्तित्व नहीं है। सिंगल पोलरिटी का, एकल ध्रुवता का कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबक छोटा है या बड़ा है, हर चुंबक के अंदर 2 ध्रुव रहेंगे। यदि इसको अपन तोड़ेंगे तो इस वाले हिस्से में 2 ध्रुव रहेंगे, इस वाले हिस्से में भी 2 ध्रुव रहेंगे। 4 टुकड़े कर देंगे, चारों टुकड़ों में चुंबक के अलग अलग ध्रुव बनेंगे। तो ये अपने पास में चुंबक के ध्रुव आपको समझ में आ गए होंगे। चुंबक के ध्रुव में सबसे मेन चीज आपको समझनी है कि चुंबक का वो ही भाग ध्रुव कहलाएगा, चाहे वो छड़ आकार का है, चाहे वो बेलना आकार का है या यू आकार का है, या अपने पास में वो सुई आकार का है, या हॉर्स शू घोड़े की नाल के आकार का है। और विद्युत चुंबक के आकार की यदि अपन चर्चा करें तो विद्युत चुंबक किसी भी आकार में बनाए जा सकते हैं, उनका कोई आकार निर्धारित नहीं है। भाई ये जो अपन ने आकार पढ़े ये तो स्थायी चुंबक के, स्थायी चुंबक या तो छड़ टाइप होगा या वो सुई टाइप में होगा या फिर वो यू आकार का होगा या हॉर्स शू आकार का होगा या बेलनाकार। तो ये 5 जो आकार देखें ये तो स्थायी चुंबक के आकार हैं। लेकिन जब विद्युत चुंबक के आकार पूछे तो विद्युत चुंबक किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, उसका कोई आकार निर्धारित नहीं होता है। तो अब अपन चर्चा कर रहे थे चुंबक। अब अपने पास में ध्रुव की ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि चुंबक का केवल वही भाग ध्रुव कहलाएगा जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता सर्वाधिक होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं चुंबक के जिस भाग पर चुंबकन बल सर्वाधिक होता है उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव को और किन किन नामों से जाना जाता है, ध्रुव से संबंधित और कितने क्वेश्चन हैं, सबकी अपन चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही बहुत है। तब तक के लिए नमस्कार।